अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमने पॉलिटिकल क्राइसिस के ऊपर बात की थी। हमने पहले इसकी काजेज़ देखी थी, उसके बाद उसके ऊपर 3 वीडियोस थी। उसके बाद हमने इम्पैक्ट्स के ऊपर अब ऑलरेडी नेशनल लेवल की 2 वीडियोस बना चुके हैं। वो अगर आपने नहीं देखी तो आप उनको देख सकते हैं। हमारे जो अक्टूबर के करंट अफेयर्स होंगे उनके अंदर ये होंगी, और इनकी मैं एक फर्दर अलग प्लेलिस्ट भी बना दूंगा पॉलिटिकल क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान की। ये आप ऐसे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, आज जो हम देखेंगे इम्पैक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल क्राइसिस ऑन इंटरनेशनल लेवल। अगर आप देखें तो पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं विद मेजर पावर्स, वो काफ़ी ख़राब हुए हैं ड्यू टू दिस ऑन गोइंग पॉलिटिकल क्योस। किस तरह जी? पाकिस्तान के यूएस के साथ जो रिलेशंस थे वर एट द लोएस्ट एब when the former प्राइम मिनिस्टर इमरान खान लेफ्ट द ऑफिस। अगर आप देखें तो जैसे ही उन्होंने अपना जो ऑफिस था वो छोड़ा था, हमारे जो रिलेशंस थे यूएस के साथ वो काफ़ी ख़राब हो गए थे। और ओवरऑल जो थे हम एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम वो भी बहुत ज़्यादा थी। उनमें कुछ थोड़ा सा वो गुस्सा इमरान खान साहब को इस बेस पे भी था क्योंकि हमारा जो पोस्ट विड्रॉल था, जिसमें हमने अफगानिस्तान से जो विड्रॉल था यूएस का, उसमें काफ़ी हेल्प की थी, लेकिन हमें उस तरह का रिस्पांस नहीं किया गया था जिस तरह का किया जाना चाहिए था। और फिर ओवरऑल रिजिडिटी थी भी। रिजिडिटी ये भी एक बहुत एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है इन द पर्सनैलिटी ऑफ इमरान खान, जिसकी बेस पे उनका जो स्टांस था टुवर्ड्स यूएस वो काफ़ी हार्श था। ये बेसिक एक रीज़न बनी। और उसके बाद जैसे ही हमारा चेंज हुआ, हमारा जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हुई है, तो अब जो नई गवर्नमेंट थी उन्होंने नए तरीके से अपना जो रोमांस था विद यूएसए वो स्टार्ट किया। लेकिन इससे जो एक हमारा नुकसान हुआ वो ये था लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी। हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो इस कॉन्टिन्यूटी के ऊपर ब्लेम वो नहीं करती, मतलब कि कॉन्टिन्यूटी के ऊपर बिलीव नहीं करती। पिछली गवर्नमेंट थी वो प्रो रशिया थी, अगर देखा जाए तो, एंड प्रो चाइना थी। वो जो एक पाकिस्तान रशिया चाइना ईरान टर्की वाला ब्लॉग था, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं। मतलब कि वो एक प्रो रशिया प्रो चाइना स्टांस था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का। जबकि जो करंट गवर्नमेंट है, इनका ओवरऑल फिर वही प्रो रशिया सॉरी प्रो यूएस स्टांस है। अगर आप देखें तो इनके गवर्नमेंट के दौरान हमने बहुत सी ऐसी स्टेटमेंट्स दी हैं जो कि एंटी रशिया थी, ठीक है, और प्रो यूएस थी। मतलब कि हम बहुत सी जगहों पे हम रुके भी हैं। हमने रशिया के टू सम एक्सटेंट, बहुत ज़्यादा हम अगेंस्ट तो नहीं हुए, लेकिन हम न्यूट्रल भी नहीं रहे। हम कुछ जगहों पे हमने रशिया चाइना को सपोर्ट कर दिया, और कुछ जगहों पे हमने यूएस को सपोर्ट कर दिया। अगर फॉर एग्जांपल मिलिट्री इंटरवेंशन इन यूक्रेन को देखें तो हम वहाँ पर यूएस को सपोर्ट करने लग गए। जब ताइवान के अंदर हम देखते हैं तो हम चाइना को सपोर्ट करने लग जाते हैं। मतलब कि ये थोड़ी सी एक ना डुअलिटी ऑफ फॉरेन पॉलिसी इन पाकिस्तान नज़र आ रही है। लेकिन पाकिस्तान शुड गो विद एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी जिस तरह इंडिया है, लेकिन उसके लिए आपको एक डिप्लोमेटिक मनूवरिंग बहुत ज़्यादा रिक्वायर होगी। और उसके अलावा आपके पास अल्टीमेट अथॉरिटी भी होने चाहिए, जो कि इट इज़ कंसिडर्ड इन पाकिस्तान इज़ इन द फॉरेन हैंड्स। अब इन फॉरेन हैंड से आप देख सकते हैं नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी। अच्छा जी, द काज बिहाइंड द डेटर जो रिलेशन थे हमारे विद यूएस वाज अनसर्टेनिटी इन द पार्लियामेंट्स। इसकी ये भी रीज़न बहुत बड़ी थी, मतलब कि आपकी जो पार्लियामेंट थी उनके अंदर वहाँ पर कोई डिबेट ही नहीं हो रही थी। अगर देखें कि नो पार्लियामेंटेरी डिबेट्स, नो कंस्ट्रक्टिव डिसीजन मेकिंग, वो जो कुछ भी कर रहे थे वो अकेला प्राइम मिनिस्टर अपनी कोई एक मीटिंग बुला लेते थे, वहाँ पर डिस्कस करते थे, और वहीं से वो डिसीजन कर लेते थे कि जी आज हमने यूँ करना है, हमने इस कंट्री के साथ इस तरह रिलेशन करना है। आज जो एक ये लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि जो एक पार्लियामेंट का जो तकद्दुस था उसको मलहूज़ खातिर नहीं रखा गया, उसको जगह जगह पे उसको पामाल किया गया और उसकी धज्जियां उड़ाई गई। अगर देखा जाए तो एंडेड द एक्स पीएमआई के गो यूनिलेटरली टुवर्ड्स रशिया, वो रशिया चले गए। अब जो उनका रशिया का विजिट था उसमें भी अपोजिशन की जो एक प्रॉपर वो थी इनपुट इन्वॉल्व नहीं थी। वो एक उनका यूनिलेटरल डिसीजन था, ऑल्दो कि दे वर सेइंग the PTI leadership was saying that it was a consensus based decision, लेकिन there was some sort of lacking lags behind the input of opposition in that decision.
Decision and discussion with some hand-picked people do not contain the same weight as discussed in the parliaments. यही अगर आप देखें इसकी ना मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप 10 बंदे बैठ के कोई एक डिसीजन करते हैं और कहीं पर 4 बंदे बैठ के करते हैं तो जाहिर बात है उनके दरमियान काफ़ी फ़र्क होगा। ठीक है, और ये भी डिपेंड करता है कि जो उनका कैलिबर है वो क्या है और वो किस बेस पे डिसीजन कर रहे हैं। मैं आपको जैसे एक हिस्ट्री के अंदर से एक एग्जांपल देता हूँ। 1948-49 के अंदर ना रशिया और सॉरी उस टाइम का सोवियत यूनियन और यूएस के दरमियान कोल्ड वार स्टार्ट हो रही थी। पाकिस्तान नया नया वजूद में आया था और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली खान साहब। अब वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, वो एक गवर्नमेंट के मतलब के मेंबर थे, वजीर आजम थे। तो उनसे जब वो गए यूएसए तो उनसे डिमांड की गई कि आप हमें अपने अड्डे दें जिनसे हम रशिया के अंदर या हम सोवियत की कुछ वो कर सकेंगे, स्पाइंग कर सकेंगे या ओवरऑल हम उन अड्डों को यूज़ करते हुए रशिया के साथ को कंटेन करने में हमें काफ़ी हेल्प होगी। लेकिन because of democratic structure and because of the responsibility of the prime minister towards his cabinet उन्होंने इनकार कर दिया था। लेकिन कुछ अरसा बाद अगर आप जैसे ही देखें जैसे ही मिलिट्री टेक ऑफ करती है टेक ओवर करती है द ऑफिस ऑफ इस्लामाबाद तो उस वक्त जो हमारे अगर आप कहें तो उस टाइम अयूब खान साहब थे। अयूब खान साहब ने जैसे से जब भी यूएस ने अड्डे मांगे तो उन्होंने फौरन दे दिए। मतलब कि अब ये देखें दो चीजें थी यहाँ पर, एक साइड पे पार्लियामेंट थी, दूसरी साइड पे वन मैन आर्मी थी। ठीक है, अब अगर पार्लियामेंट में था तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और अगर डिक्टेटरशिप थी तो वहां पर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। और यही सेम सिचुएशन अगर आप 9/11 के इंसिडेंट पे लेना, जब यूएस ने कहा था कि आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, अगर वहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती तो डिसीजन कुछ और होता। वहां पर डिक्टेटर था जिसकी बेस पे हमारा जो डिसीजन था वो काफी उसके अंदर मनूवरिंग ना हुई। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। तो अगर इसको हम कंक्लूड करें तो जो हमारे नेशनल और इंटरनेशनल जो रिलेशंस हैं, सॉरी नेशनल लेवल पे भी हमारे मल्टीपल इम्पैक्ट्स हमें हुए हैं जिनको हमने देखा है और हम इंटरनेशनल लेवल पे भी फेस कर रहे हैं जिनमें मल्टीपल रेंज ऑफ इश्यूज हैं। ये हम विद द पैसेज ऑफ टाइम और भी इश्यूज हम इसके साथ इनकलकेट करते जाएंगे जिनकी बेस पे हमारा जो ये एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इट इज थ्रेट मल्टीप्लायर टुवर्ड्स द ओवरऑल पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ पाकिस्तान। तो इसके साथ ही जी जो हमारे नेक्स्ट सॉल्यूशंस होंगे ये हम इंशाल्लाह ताला अपनी अगली अगली वीडियोस के अंदर करेंगे। टिल द नेक्स्ट वीडियो आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।